हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं डायोड इक्विवेलेंट सर्किट। इसमें हम जानेंगे कि डायोड का जो इक्विवेलेंट सर्किट है कितने टाइप का बना सकते हैं, कितने टाइप से बना सकते हैं, और लोड एनालिसिस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी ज़रूरत भी जानेंगे और एग्जांपल के साथ जानेंगे। ठीक है, एग्जांपल भी एक लेंगे। ठीक है, डायोड इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स प्रॉपर्टी chosen to represent the actual characteristic of a device in a particular operating region। मान लेते हैं कि किसी सर्किट में बीजेटी मॉसफेट अगर ये सब लगा हो तो क्या करते हैं उसमें हम लोग उसमें क्या करते हैं, एक इक्विवेलेंट मतलब क्या करते हैं, आरएलसी सर्किट बनाने के लिए क्या करते हैं, एक आरएलसी सर्किट से चेंज कर देते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि बीजी मॉसफेट जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या करता है, वो आरएलसी मतलब सर्किट के इक्विवेलेंट मतलब बराबर लगभग होता है। तो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक जनरेट कर रहा है वही इसका भी जनरेट करेगा, मतलब जो आरएलसी सर्किट है मतलब करेगा। और जो हम लोग ये इसको यूज़ क्यों करते हैं, व्हाई डू वी नीड टू इक्विवेलेंट सर्किट, वी कैनॉट यूज़ नेटवर्क थ्योरम ऑन एक्चुअल डिवाइस टू फाइंड ए वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस। तो हमें क्या क्या है जो इक्विवेलेंट सर्किट है इसको यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जो बीजेटी डायोड में हमें जो नेटवर्क थ्योरम क्या करते हैं, बीजेटी जो इन सब में है डायोड में, इसमें नेटवर्क थ्योरम हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बीजेटी थ्योरम नहीं यूज़ कर सकते हैं, और अगर नेटवर्क थ्योरम नहीं लगा पाए तो क्या करेंगे, वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस और पावर निकालने में हमें प्रॉब्लम होगा। और इसलिए इक्विवेलेंट सर्किट को बना लेते हैं जिससे हमें निकालने में ईजी होता है। जो बीजेटी होता है और बीजेटी डायोड ये मॉसफेट डायोड ये सब होता है उसमें इक्विवेलेंट सर्किट निकालने में हमें हमेशा जो वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस होता है ये सब निकालने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग आरएलसी से कन्वर्ट करते हैं। ये क्या टाइप देखते हैं, इसके 3 टाइप होते हैं, पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट, ये दूसरा होता है कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप इज सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट, और तीसरा होता है आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट। तो फर्स्ट हो गया पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक लीनियर कर्व मानते हैं। जो इसमें क्या होता है, इसमें क्या अगर नॉन लीनियर कर्व भी अगर है तो हम लोग उसको लीनियर मान के एजम्पशन मान के चलेंगे। जैसे अगर ये नॉन लीनियर है तो इसको हम लोग लीनियर मान के चलेंगे, यहाँ से ये लीनियर मान के चलेंगे इस तरह यहाँ से। ठीक है, इसमें तो इसका बैरियर पोटेंशियल क्या है, ये देखिए बैरियर पोटेंशियल वी हो गया। तो इसका अगर डायोड कैरेक्टरिस्टिक देखें तो डायोड कैरेक्टरिस्टिक सपोज करें, इसकी स्लोप अगर हम लोग निकालें तो स्लोप क्या होगी, इसका स्लोप जो स्लोप था, स्लोप होता है टेन थीटा होगा। इसका जो स्लोप है, मतलब इसका स्लोप अगर निकालना चाहें हम लोग, यहाँ पर अगर इसकी स्लोप अगर निकालना चाहें तो क्या आएगा, इसकी स्लोप जो अगर निकालना चाहे तो क्या आएगा, ये लीनियर है तो इसकी स्लोप निकलेगी टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर अपन क्या हो गया, आई डी अपन वी डी। क्यों हुआ, क्योंकि आई डी अपन वी डी, आई डी देखिए यह हुआ और वी डी ये हुआ, तो हम लोग इसके इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम लोग रेजिस्टेंस का डायोड अगर देखें, रेजिस्टेंस के डायोड के लिए हम लोग क्या होता है, वी डी इजकल टू क्या होता है, आई डी आर डी। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस का डायोड अगर हमें निकालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ ये क्या है, अगर ये देखिए क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम लोग स्लोप को अगर लिखना चाहिए, ये स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है। अगर 1 अपॉन स्लोप लिखें तो 1 अपॉन स्लोप लिखें तो क्या आएगा, वी डी अपॉन आई डी। ठीक है, अगर डायोड का रेजिस्टेंस देखें, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड निकालें तो क्या आएगा, 1 अपॉन स्लोप मतलब स्लोप ये निकाल सकते हैं टू द पावर -1 स्लोप। ठीक है, तो अगर इसका क्या करते हैं, डायोड इक्विवेलेंट सर्किट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, क्योंकि ये एक तो इसमें देखिए आरएलसी के निकालेंगे तो डायोड इक्विवेलेंट सर्किट अगर इसका निकालें, डायोड इक्विवेलेंट सर्किट निकालें तो ये डायोड है और बैरियर पोटेंशियल भी है। तो बैरियर पोटेंशियल इसमें क्या निकाल रहे हैं, और एक रेजिस्टेंस हुआ। ठीक है,
करंट क्या हुआ, आईडी हुआ। और ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है कि ये फॉरवर्ड वाइस में हो रहा है। और वी जो हो रहा है वो बैरियर पोटेंशियल है। वी ये देखिए, ये है बैरियर पोटेंशियल। ये क्या है, आर डी हो गया, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल जो डायोड को मिनिमम टर्न के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है वो बैरियर पोटेंशियल कहलाता है। क्या होता है, जो डायोड के मिनिमम टर्न ऑन करने के लिए जो होता है रिक्वायरमेंट होता है वो बैरियर पोटेंशियल कहलाता है। अगर हम डायोड की रेजिस्टेंस डायोड रेजिस्टेंस बैरियर पोटेंशियल और एक डायोड को लगा देते हैं तो डायोड इक्विवेलेंट जो सर्किट होता है वो उसको मतलब डिनोटेट करता है। और इसका जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो किस डायरेक्शन में कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में कर रहा है, देखिए है ना, ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और जो इन द केस ऑफ द सिलिकॉन क्या होगा, सिलिकॉन के केस में बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, 0.7 होता है, 0.7 होता है, ठीक है 0.7 होता है इन द केस फॉर सिलिकॉन। और जो जर्मेनियम के केस में क्या होता है, फॉर जर्मेनियम के केस में होता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम क्वेश्चन के लिए देखें, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अगर हम लोग कह दें कि फाइंड आर डी अगर कह दो निकालने, और जिसकी जो दिया हुआ है गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास वी डी इजिकल टू 0.8 वोल्ट एंड आई डी इजिकल टू 10 मिलीएम्पियर फॉर सिलिकॉन डायोड। ये ध्यान रखना सिलिकॉन डायोड के लिए है, तो ठीक है, सिलिकॉन डायोड के लिए हो गया। तो अगर हम लोग इसका आंसर निकालें तो क्या आएगा, फॉर सिलिकॉन डायोड के लिए बैरियर पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास, 0.7 होता है, वी बी इजिकल टू 0.7 हुआ। तो आर डी क्या आएगा, आर डी आएगा हमारे पास क्या आएगा इसके इक्विवेलेंट, तो 1 स्लोप, स्लोप क्या हुआ, वी डी क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ वी डी है ना 0.8, वी डी माइनस बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल इसलिए कि माने होगा क्योंकि इसके मतलब बैरियर पोटेंशियल हो रहा है और इसको कुछ करंट इसका रोक देगा। मान लीजिए अगर 10 हो रहा है, अगर बैरियर पोटेंशियल 2 है तो इसका आएगा 8, जो इक्विवेलेंट आएगा वो 8 आ जाएगा। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पी टी वी बी माइनस जो आई डी की वैल्यू आती है आई डी माइनस 0, देखिए तो क्या आएगा 0.8 माइनस 0.7 अपॉन 10 मिली एम्पेयर। तो 10 मिली एम्पेयर इंटू 10 टू पावर माइनस 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, आर डी की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम, 10 ओम आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास है, कांस्टेंट क्या था हमारे पास, क्या था, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, या सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट। हम लोग इसमें दो चीज़ का एजम्पशन करते हैं, दो चीज़ क्या क्या एजम्पशन करते हैं, देखिए 2 एजम्पशन लेते हैं हम लोग यहाँ। फर्स्ट क्या लेंगे हम लोग, आर डी इजिकल टू 0, ये याद रखना हमेशा। और दूसरा चीज़ क्या लेंगे हम लोग, जो ये देखिए ये इसीलिए यहाँ लेते हैं कि डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है 0 मानते हैं, क्योंकि जो सर्किट का रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, तो आर डी को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं जो आर डी का जो होता है बहुत ही कम होता है, लेस मतलब सर्किट से जो होता है उसकी कम होता है। और दूसरा होता है द कर्व इज लीनियर, द कर्व इज लीनियर instead of small non-linearity। यहाँ जो हो रहा है क्या जो कर्व है यहाँ क्या कर रहा है, लीनियर एजम्पशन कर रहे हैं। अगर थोड़ी भी नॉन लीनियरिटी होगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। थोड़ी भी नॉन लीनियरिटी होगी मतलब ऐसा होगा तो हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे, हम लोग इसको लीनियर लेके चलेंगे। तो लीनियर लेके चल रहे हैं तो देखिए ऐसा होगा इसका ग्राफ, ये क्या करेगा, ये इस तरह से आएगा। ये देखिए ये आर डी आया
ये आया वी डी, तो इसको क्या करें, लीनियर लेके चल रहे हैं 90 डिग्री की, तो ये क्या हुआ वी डी, ये हुआ स्लोप। तो यहाँ स्लोप क्या निकलेगा, स्लोप क्या निकल गया, क्योंकि आर डी वेरी 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 स्मॉल है, बहुत कम है, तो आर डी स्लोप क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। इन्फिनाइट हो गया तो क्या आएगा, 1/RD। अगर आर डी आया तो आर डी का देखिए क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा इन्फिनाइट, आर इजिकल टू हुआ आर डी इजिकल टू क्या हुआ, ज़ीरो आया। ठीक है, और जर्मेनियम के केस में अगर देखें तो वी बी और वेरी पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, मतलब 0.7 और 0.3 होता है। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, एक डायोड लगाएं और बैरियर पोटेंशियल लगाएंगे, बैरियर पोटेंशियल लगाएं, बैरियर पोटेंशियल ये हो गया वी। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, आर डी क्या हो जा रहा है, जो रेजिस्टेंस डायोड है जीरो होता है, रेजिस्टेंस जीरो है तो क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। और इसके इक्विवेलेंट देखिए पावर सप्लाई वी डी, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर ये देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में कह सकते हैं, तो अगर हम लोग ऐसे ले लें फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये देखिए अगर ये 5 वोल्ट की एक पावर यहाँ 5 वोल्ट ले लें, अगर ये 0 वोल्ट ले लें, तो अगर ये फॉरवर्ड सर्किट इक्विवेलेंट बनाना हो तो बस उसे क्या करेंगे, बैरियर पोटेंशियल से रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे, बैरियर पोटेंशियल से रिप्लेस करेंगे और उसका इक्विवेलेंट सर्किट निकल जाएगा हमें। और यहाँ देखिए यही करेंगे, और जो रिप्लेस बाय वी। ठीक है, और जो इसमें क्या करेंगे, जो रिवर्स वाइज में क्या होता है, ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट में रिप्लेस कर देते हैं, ओपन सर्किट से इसको रिप्लेस कर देते हैं तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन जाता है। ओपन सर्किट से इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ 0 होगा, 0 वोल्ट, और उसका आएगा 5 वोल्ट का, ये ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं, थर्ड देखेंगे आइडियल मॉडल। आइडियल मॉडल में क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, बैरियर पोटेंशियल क्या करेंगे, बैरियर पोटेंशियल का बैरियर पोटेंशियल और डायोड जो होता है, डायोड का रेजिस्टेंस बहुत मतलब दोनों नहीं होगा, बहुत ही कम होता है, तो दोनों क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे। तो क्या करेंगे, एजम्पशन यहाँ आर डी इजिकल टू जीरो एंड वी वी इजिकल टू जीरो, फर्स्ट केस, ये सेकेंड केस। तो अगर ये दोनों जीरो हो तो क्या होगा, जो हमारा जो होगा ये क्या होगा, देखिए वी डी, और ये क्या है आर डी। तो इसके केस में क्या होगा, जब बैरियर पोटेंशियल जीरो है, तो बैरियर पोटेंशियल जीरो हो तो इसके यहाँ देखिए ये इस तरह कुछ आएगा, यहाँ पर आएगा, तो इसका इक्विवेलेंट क्या सर्किट बनाएंगे, तो इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से कुछ बनेगा। इक्विवेलेंट की सर्किट, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल नहीं है तो बैरियर पोटेंशियल नहीं लेंगे यहाँ, और आर डी भी नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट वी डी प्लस माइनस, और करंट हमारा सप्लाई किस तरह कर रहा है, ये ले रहा है, तो ये इसका हो गया इसका सर्किट। ठीक है, अगर हम लोग एक इसमें देखना चाहें तो हम लोग इसके नेक्स्ट देखते हैं लोड लाइन एनालिसिस। ठीक है,